Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So today we will see part 2 of the story The Tale of Black Beauty. आज हम लोग The Tale of Black Beauty का पार्ट 2 देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो काफी खास होने वाला है. आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और कम्प्लीटली इस स्टोरी को समझने का प्रयास करें. अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो को फिर से दोबारा वॉच करें. आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी. चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड इट मीन्स इस बिंदु के आगे ब्यूटी's story becomes a struggle as he falls victim to ignorant treatment and negligence from a series of new owners. तो इस बिंदु के आगे जो ब्यूटी का स्टोरी था, ब्यूटी का जो कहानी था, एक स्ट्रगल्स बन गया, एक संघर्ष बन गया था. क्योंकि क्या है, वह एक नई मालिकों की देख रेख में क्या करने, वो अनदेखा करने लग गया था. नए मालिकों की अनदेखी और अपेक्षा का शिकार हो गया था. यहाँ पर क्या कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के आगे, इस बिंदु के आगे क्या होता है, जो ब्लैक ब्यूटी का जो स्टोरी या स्ट्रगल का जो कहानी है, वो उसमें एक नया मोड़ आ जाता है, जिसमें ब्लैक ब्यूटी का जो कहानी है एक संघर्षपूर्ण बन जाता है. उसका स्ट्रगल से भरा हुआ होता है, और क्योंकि वह एक नई मालिकों की अनदेखी और क्या है, उपेक्षा का शिकार हो जाता है. वो नए मालिक उनके सामने क्या आ जाते हैं, न्यू मास्टर्स उनके सामने आते हैं और उसके वजह से उनका वो क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है. तो यह नेग्लिजेंस मीन्स क्या होता है, उसका जो प्रॉपर देख रेख नहीं होता है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब अनदेखा किया जाता है. उसका जो टेक केयर है वो सही से नहीं होता है, क्योंकि उनको और भी दूसरे मालिकों के पास उनको बेच दिया जाता है. One night, a drunk groom causes Beauty to fall, an unlucky incident that kills the groom and permanently scars Beauty. तो एक बार क्या होता है, वन नाइट अ ड्रंक ग्रूम, एक बार रात के समय, एक रात को क्या होता है, एक ड्रंक मतलब वो नशे की हालत में होता है. वो नशा किया हुआ रहता है. ग्रूम जो घोड़ा की देखभाल करने वाला पर्सन रहता है, वो नशा किया हुआ रहता है, जिसके वजह से काउजेस ब्यूटी टू फॉल, जिसके वजह से क्या होता है, जो ब्लैक ब्यूटी था उसको क्या गिर जाता है. वो इस वजह से वो क्या हो जाता है, गिर जाता है. और अनलकीली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है, इंसिडेंट दैट किल्स द ग्रूम एंड परमानेंटली स्कार्स ब्यूटी, turning him from a fashionable carriage horse to a horse for hire. तो यहाँ ग्रूम नशे की हालत में है, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उस ग्रूम का, उस टेक केयर का जो केयर टेकर है, जो ग्रूम है, अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण वो उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, मौत हो जाता है. और इस वजह से क्या होता है, जो ब्यूटी के ऊपर उसका हमेशा हमेशा के लिए दाग लग जाता है. क्या लग जाता है, ब्यूटी के ऊपर उसका हमेशा के लिए परमानेंटली क्या हो जाता है, स्कार्स मतलब दाग लग जाता है. किसके ऊपर, ब्यूटी के ऊपर. क्योंकि ये जो ग्रूम है वो ड्रंक करके आया हुआ था, और उस वजह से क्या होता है कि ब्यूटी वो उसके ऊपर फॉल हो जाता है, गिर जाता है, और अनलकीली एक इंसिडेंट होता है, और उस इंसिडेंट में उस ग्रूम का क्या हो जाता है, मौत हो जाती है. और उसका पूरा का पूरा जो
दाग था, धब्बा था, ब्यूटी के ऊपर लग जाता है। टर्निंग हिम फ्रॉम अ फैशनेबल कैरेज हॉर्स टू अ हॉर्स फॉर हायर। और इस वजह से क्या होता है कि टर्निंग हिम फ्रॉम अ फैशनेबल कैरेज हॉर्स टू हॉर्स फॉर हायर। तो अब ब्यूटी को क्या किया जाने लगा, इसको एक क्या करने लगा, उसको एक फैशनेबल गाड़ी में उसको किराए के रूप में बदल दिया जाता है। मतलब अब उसको कैरेज के लिए, भाड़े के लिए अब ब्लैक ब्यूटी को क्या करने लगा, यूज करने लगा। मीन्स उसको अब उसका काम को चेंज कर दिया गया है। अब उनको तांगा खींचने का काम दिया गया है। अब वो लोगों को क्या करने लगा है, वो सवारी में वो उनको काम मिल गया है, लोगों को ढो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किराए पर। The groom decides he cannot keep a horse in a such a scared state, so he sells beauty। तो यहाँ क्या होता है, जो ग्रूम था वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि घोड़े को ऐसी हालत में, इस जख्मी हालत में वो नहीं रख सकता है। इन सच स्केर्ड स्टेट ही सेल ब्यूटी। और इस वजह से क्या करता है कि वह ब्यूटी को फिर से बेच देता है। ग्रूम क्या करता है कि इस हालत में उसको नहीं रख सकता है, उसका केयर नहीं कर सकता है, और इस वजह से ब्यूटी को फिर से बेच दिया जाता है। ब्यूटी गोज थ्रू अ नंबर ऑफ बायर्स until he ends up a job horse to be returned out by drivers। तो यहाँ फिर से ब्लैक ब्यूटी को बेच दिया गया है। और इसलिए क्या होता है कि ब्यूटी कई खरीदारों के पास जाता है। नंबर ऑफ बायर्स मतलब एक के बाद एक वो बेचा जाने लगा है, और उनको कई मास्टर्स खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं। until he ends up a job horse to be returned out by drivers। और उनको तब तक बेचा जाता है जब तक कि वो ड्राइवर द्वारा किराए पर दिया जाने वाला एक नौकरी का घोड़ा बन ना जाता। तो जब तक वो ड्राइवर पर किराया वाला घोड़ा तो वो बन जाता है, तब तक उनको एक के बाद एक से दूसरे इस प्रकार से उसको सेल किया जाता है। Here for the first time he meets by drivers, and because these drivers often do not know how to properly drive or take care of horses, he receives long-term physical harm। और यहाँ क्या होता है कि because this driver often do not know how to properly drive or take care of horses। तो क्योंकि इस ड्राइवर को अक्सर घोड़े को ठीक से चलाना या उनकी देखभाल करना नहीं जानता था। ये जो ड्राइवर है वो घोड़े को ठीक से ड्राइव करना या फिर उनका टेक केयर करना अच्छा से नहीं जानता था। इसलिए क्या होता है, उसे लंबे समय तक शारीरिक नुकसान उसको उठाना पड़ता है। फिजिकली वो हार्म होना उसको पड़ता है, फिजिकली उसको नुकसान उठाना पड़ता है। When Beauty is finally sold to London cab driver Jerry Barker, it looks like maybe he will be okay। तो क्या होता है, फाइनली क्या होता है, जो ब्यूटी था उसको क्या किया जाता है, लंदन के कैब ड्राइवर, लंदन का एक कैब ड्राइवर है जिसका नाम क्या है, जेरी बार्कर, क्या है, जेरी बार्कर को बेच दिया जाता है। फाइनली अंततः उसको क्या किया जाता है, लास्ट में ब्यूटी को एक लंदन का कैब ड्राइवर रहता है जिसका नाम है जेरी बार्कर, उसको बेच दिया जाता है। इट लुक्स लाइक मे बी ही विल बी ओके। और ऐसा लगता है कि शायद वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जेरी इज बेसिकली द हॉर्स विस्पर। जो जेरी बार्कर था वो क्या था, वो एक हॉर्स विस्पर था। कहाँ का, वो लंदन का एक कैब ड्राइवर का हॉर्स विस्पर था। कैब ड्राइवर का क्या था जेरी,
हॉर्स विस्पर था। लंदन कैबिज ब्यूटी एडोर्स हिम। तो एक हॉर्स ड्राइवर होने के नाते वो क्या करता था, वो उससे बहुत अधिक प्यार करता था। Even though the work is hard, Beauty grows to love his life with Jerry and the Barker family। तो क्या बोला जा रहा है कि even though the Barker is work hard। तो यहाँ पर क्या है कि even though the work is hard, हालांकि क्या है, काम बहुत कठिन है, काम भले ही कठिन है। ब्यूटी ग्रोस टू लव हिज लाइफ। लेकिन क्या होता है, जो ब्यूटी है, कठिन काम होने के बावजूद भी वो जेरी और पार्कर का जो परिवार है, उसका जो लाइफ है, उसके साथ क्या करता है, विथ जेरी एंड द पार्कर फैमिली ग्रोस द लव। तो उसके साथ क्या करता है, परिवार के साथ अपना जीवन को पसंद आने लगता है। उस परिवार में रह करके जो ब्यूटी था, वहां पर रहने से उनको अच्छा लगने लगता है और उस परिवार से वो काफी प्यार से रहता है। बट इलनेस वंस अगेन चेंजेस ब्यूटीज फेट। लेकिन फिर से एक बीमारी के कारण जो ब्यूटी का किस्मत था, वो फिर से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बीमारी की वजह से फिर से उसका ब्यूटी का किस्मत बदल जाता है। एंड आफ्टर अ नियर डेडली राउंड ऑफ ब्रोंकाइटिस, जेरी गिव्स अप हिज लंदन कैब एंड मूव्स टू द country with his family। तो एंड आफ्टर नियर डेडली राउंड ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एक प्रकार से बीमारी है। जेरी गिव्स अप हिज लंदन कैब एंड मूव्स टू द कंट्री with his family after that beauty suffers at the hands of brutal owners who work him until he literally drops। तो क्या होता है कि जो ब्रोंकाइटिस के एक जानलेवा दौर के बाद जो जेरी है, अपनी लंदन की कैब छोड़ देता है। जेरी क्या करता है, लंदन का जो कैब है वो क्या करता है, लिप डाउन करता है, उसको छोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है, एंड मूव्स टू द कंट्री विथ हिज फैमिली, और अपना, तो इस जो ये ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी है, इस वजह से जेरी वो अपना देश कैब छोड़ करके वापस उसको चला जाता है, मूव कर जाता है अपने फैमिली के साथ। और इसके बाद क्या होता है, जो ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी, उसको कई प्रकार का प्रॉब्लम फिर से उसको क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो उनको कई सामना करना पड़ता है कई मुसीबतों का, क्योंकि एट द एंड ऑफ हैंड्स ऑफ ब्रूटल ओनर्स, मतलब उसके बाद जो जेरी था, उसको जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया। फिर से ब्यूटी कई क्या है, मालिकों के हाथ में वो जाता है, और उनके हाथों में आने से उनको अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना दिया जाता है। उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ब्लैक ब्यूटी को, और उनको ब्रूटल ओनर्स मिलता है। मीन्स ऐसे निर्दयी क्रूर ओनर्स के हाथ में ब्लैक ब्यूटी को जाना पड़ता है, और जिससे उनको काफी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी सारा उसको नुकसान पहुंचता है। ओनर्स हु वर्क हिम अंटिल ही लिटरली ड्रॉप्स। तो जितने भी ब्रूटल ओनर्स थे, जितने भी क्रूर मालिक थे, वो क्या करते थे कि वे ब्लैक ब्यूटी से तब तक काम करवाते थे जब तक वह सचमुच से गिर नहीं जाता था, ड्रॉप। जब तक वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते अपना जो तांगा था, आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे,
कि इसको जब तब तक चलवाते थे ब्लैक ब्यूटी को जब तक कि वो गिर ना जाता था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता था कि ओनर्स के द्वारा, जब मास्टर्स के द्वारा ब्लैक ब्यूटी के ऊपर काफी प्रताड़ना दिया गया, काफी उनको परेशान किया गया, काफी उनको चोट पहुंचाया गया। Along the way, he meets his old friend Ginger, who's been treated so cruelly that Beauty eventually sees her chatted away dead. तो क्या जब ये कांगा को खींच रहा होता है रास्ते में, तो वो अपना जो पुराना दोस्त जिनके साथ वो रहा था पहले, जो कि जिंजर नाम था, ब्यूटी उसको देख लेता है। तो उसको देखता है अपना पुराना दोस्त जिंजर को, तो उसका हालत देख करके वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। जिंजर के साथ, उसका जिंजर का मालिक ने उसके साथ इतना गलत तरीके से बर्ताव किया है, इतना क्रूअल्टी तरीके से व्यवहार किया है कि क्या हुआ है कि वो इवेंचुअली अंततः उसका जो अवस्था है, उसका जो स्थिति है, वो क्या है, मरते हुए उसका कगार दिख रहा है कि अब वो मरने मरने की अवस्था में है। कौन? जिंजर। तो इस हालत में जिंजर का स्थिति आ गया था। Although Beauty's nearly dead himself from overwork and injury, he is saved by a perceptive horse doctor who thinks he can still be fixed up and solved. तो यहाँ पर क्या होता है, जब ब्लैक ब्यूटी रास्ते में तांगा खींच रहा होता है तो रास्ते में उसका मुलाकात जिंजर नामक एक घोड़े से, जो कि उनका पहले दोस्त था, उससे मुलाकात होता है। और उसने क्या देखता है, उसने देखा कि जो जिंजर का हालत है वो काफी गंभीर है। वो उनका मालिक के द्वारा उनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया है कि उनका हालत मरने मरने पर हो गया है। हालांकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ब्यूटी नियरली डेड हिमसेल्फ, हालांकि जो ब्यूटी का जो स्थिति था, उसका स्थिति भी अत्यधिक क्या था, गंभीर था। और काम और चोट की वजह से लगभग लगभग वो भी क्या था, मर ही चुका था। क्योंकि अब ब्लैक ब्यूटी को भी तांगा खींचना पड़ रहा था। उसके द्वारा कई प्रकार के हार्ड वर्क कराए जा रहे थे, जिससे उसका स्थिति भी काफी खराब हो चुका था और वो भी मौत के करीब था। उसका स्थिति इतना अधिक बिगड़ चुका था, नियरली डेड। तो क्या होता है, he is saved by perspective horse doctor who thinks he can still be fixed up. तो क्या होता है कि एक समझदार घोड़ा का डॉक्टर ने उसका लाइफ को बचाया। एक पर्सपेक्टिव डॉक्टर था, उसने ब्लैक ब्यूटी का लाइफ को बचाया, जो सोचता है कि उसे अभी भी क्या ठीक किया जा सकता है। जो डॉक्टर था वो क्या सोचता है कि अभी भी इस घोड़े को ठीक किया जा सकता है। अत्यधिक काम की वजह से ब्लैक ब्यूटी भी काफी कमजोर हो गया था, उसका स्थिति काफी बिगड़ गया था, लेकिन उस डॉक्टर की वजह से उसका ट्रीट किया जाता है और क्या बोलता है कि अभी इस घोड़े को ठीक किया जा सकता है और बेचा जा सकता है। एंड सोल्ड। ब्यूटी इज बॉट बाय अ काइंड फार्मर एंड हिज ग्रैंडसन। तो अब डॉक्टर के द्वारा ब्लैक ब्यूटी का ट्रीट होता है और उसको फिर से सेल किया जाता है, और इस बार उसको एक फार्मर के पास सेल किया जाता है और उस फार्मर का एक ग्रैंडसन भी है, हु रिहेबिलिएट हिम। तो जो फार्मर था वो काफी काइंड था, काफी दयालु था, जो कि फिर से उसको क्या करते हैं, अपना ग्रैंडसन के साथ ब्लैक ब्यूटी को फिर से रिहेबिलिएट करते हैं, मतलब पुनर्वास, उसको फिर से आश्रय देते हैं। They sell him at last to a family who recognize him as Square Garden's beloved Black Beauty.
तो एक फादर जो फार्मर था, जो कि काफी काइंड था, और उनका ग्रैंडसन था, वो ब्लैक ब्यूटी को खरीदते हैं और वे फिर से उनको बेच देते हैं। ब्लैक ब्यूटी को फिर से बेच दिया जाता है और क्या होता है, इस बार उसको एक ऐसा फैमिली के पास बेच दिया जाता है जो कि क्या होता है, जो कि हु रिकॉग्नाइज हिम एज स्क्वायर गॉर्डन्स बिलोव्ड ब्लैक ब्यूटी, जो कि ब्लैक ब्यूटी को क्या है, वो अपना परिवार के जो स्क्वायर गोल्डन के प्रिय ब्लैक ब्यूटी के रूप में पहचानता है। पहले जो स्क्वायर गोल्डन था उसके पास रह चुका था ब्लैक ब्यूटी, तो उसके रूप में जब इनको बेच दिया जाता है तो इनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ब्यूटी फाइंड्स ग्रेट हैप्पीनेस एंड पीस इन हिज न्यू होम, और जब स्क्वायर गोल्डन के सबसे प्यारे जो बिलवड के पास इनको सेल किया जाता है तो ब्यूटी को फिर से क्या शांति मिल जाता है उस नए घर में। It is there that the story ends. Beauty is at peace, saying that often now, before he becomes fully awake, he feels like he is again under the trees of the orchard, standing contentedly with his old friends and talking with them. तो उनको फिर से अपना जो शांति का जगह मिल जाता है और इस प्रकार से ये जो स्टोरी है यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद लास्ट में क्या कहा जा रहा है कि इट इज हियर दैट द स्टोरी एंड ब्यूटी इज एट पीस सेइंग दैट ऑफन नाउ बिफोर द बिकम्स फुली अवेक। तो अब ब्यूटी क्या कर रहा है कि वह अब जहां भी है वो काफी शांति से है और कहती है कि अब पूरी तरह से जागने से पहले उसे ऐसा लगता है कि वह फिर से क्या होगा, फिर से बाग के पेड़ों के नीचे है, ऐसे उसको लग रहा है। और शायद में वह अपने पुराने दोस्तों के साथ संतुष्ट होकर खड़ा है और उनसे बात कर रहा है। तो उनको फिर से स्क्वायर गोर्डन के फैमिली के पास उनका जो रिकॉग्नाइज पर्सन था उनके पास जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनको अब वही पुराने दोस्त मिल गए हैं और वो काफी संतुष्ट भी था। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा जो द टेल ऑफ ब्लैक ब्यूटी का स्टोरी था हमारा यहीं पर पार्ट 2 समाप्त हो जाती है। आई होप आप सबों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबों को थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।